हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जेम 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था ईएमटी से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था ईएमटी से, जिसमें हमें गिवन है एक प्लेन जो कि है z इज इक्वल टू 0 पर, और वो सेपरेट कर रहा है टू लीनियर डायलेक्ट्रिक मीडिया को। ठीक है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटीज जो गिवन है वो गिवन है एप्सिलॉन r1 इज इक्वल टू 4 एंड एप्सिलॉन r2 इज इक्वल टू 3। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन दिया है वो ये दिया है कि देयर इज नो फ्री चार्ज एट द इंटरफेस। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड in the medium 1 is vector E1 is equal to 3x plus 2y cap plus 4z cap, then displacement vector D2 in medium 2 is। ठीक है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमसे पूछ रहा है सेकेंड मीडियम में, और फर्स्ट मीडियम में हमें जो गिवन है वो गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक, तो इसका यदि हम डायग्राम बनाएं, देन हमारे पास जो फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये है z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है z इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटीज मान लेते हैं, ये हमारे पास जो है ये है फर्स्ट मीडियम और ये है हमारे पास सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम में जो रिलेटिव परमिटिविटीज की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है एप्सिलॉन r1 से डिनोट किया गया है, उसकी वैल्यू है 4। तो बताइए यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बिकॉज एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r इंटू फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होती है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसी मीडियम में जो वेक्टर E1 गिवन है वो क्या गिवन है? वो गिवन है 3x कैप प्लस 2y कैप प्लस 4z कैप। ठीक, नेक्स्ट यदि बात करें तो एप्सिलॉन r2 की जो वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है 3। तो बताइए यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, साथ ही साथ जो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर गिवन है वो ये है कि देयर इज नो फ्री चार्ज एट द इंटरफेस। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट से। यहाँ पर क्या है? देयर इज, या यदि हम इसको सिंपली लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि नो फ्री चार्ज, नो फ्री चार्ज एट इंटरफेस। ठीक है, बाउंड्री या इंटरफेस बोलते हैं, यहाँ पर इंटरफेस वर्ड यूज किया है तो हम यहाँ पर इंटरफेस यूज करेंगे। देयर इज नो फ्री चार्ज एट इंटरफेस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों ही मीडियम में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कब? जब कोई भी फ्री चार्ज कहाँ पर नहीं होगा? इंटरफेस पर नहीं होगा। तो अब बताइए कि D1 का परपेंडिकुलर और D2 का परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? तो D1 का परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? एक चीज और, एक तो फार्मूला ये यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा जो फार्मूला है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो D1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बताइए, D1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसी तरीके से इधर हो जाएगा क्या? D2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। चूंकि हमें D2 फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए, ये z इज इक्वल टू 0 पर बाउंड्री है, यानी कि ये जो एक्सिस है वो है हमारे पास z एक्सिस। ठीक है, ध्यान रहे ये जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है? z एक्सिस है। तो यानी कि z इज इक्वल टू 0 पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये इस सरफेस पर होगा, इस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो किधर होगा? z एक्सिस की तरफ होगा। तो यानी कि जो E1 z है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एक चीज और मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पर होगा एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन 1। ठीक है, तो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी है? 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4, बिकॉज जेड एक्सिस ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट,
E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है 4z कैप, बिकॉज जेड कैप की डायरेक्शन में ही जो इसका होगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, तो उसका फैक्टर है 4 और ये है 4 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी है 4 एप्सिलॉन नॉट, कैसे है ये मैंने बता दिया है। एंड देन हमारे पास आ जाएगा D2 परपेंडिकुलर, तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लेकिन अभी जो कमी है वो है पैरेलल कंपोनेंट की। ठीक, तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए हम अप्रोच करते हैं, देखते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार फिर से हम उसको बता देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए बिल्कुल 100%। ये है हमारे पास z इज इक्वल टू जीरो प्लेन। ठीक है, z इज इक्वल टू जीरो प्लेन यानी कि हमारे पास जो ये एक्सिस होगी वो क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस होगी। ठीक है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो ये एक्सिस जो होगी वो z इज इक्वल टू जीरो प्लेन के लिए ये जेड एक्सिस होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने फिगर बनाया था उसमें था एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू। ठीक है, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन 1 की जो वैल्यू थी, एप्सिलॉन 1 की जो वैल्यू थी वो थी 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये था हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और वेक्टर E1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, E1 की वैल्यू थी हमारे पास 3x कैप प्लस 2y कैप प्लस 4z कैप। ठीक है, और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन 2 की वैल्यू थी 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हमने जो वैल्यू फाइंड कर ली थी वो D2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिया था, कितना आया था, वो आया था 16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जबकि यदि हमें इसका पैरेलल कंपोनेंट भी मिल जाए तो हम टोटल D2 वेक्टर लिख सकते हैं। तो D2 वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो मिल गया, बट पैरेलल कंपोनेंट अभी हमें फाइंड करना है। अब देखिए, अब हमें ये पता है कि देयर इज नो फ्री चार्ज, वो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सरफेस पर उसका जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो बात करें यदि हम E2 वेक्टर की, वो हो जाएगा E1 वेक्टर, कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, E2 का पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू E1 का पैरेलल कंपोनेंट यानी कि 3x कैप प्लस 2y कैप। तो बताइए D2 का पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, D2 का पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन इंटू E2, और कौन वाला एप्सिलॉन, सेकेंड मीडिया वाला। तो यानी कि एप्सिलॉन 2 की वैल्यू है हमारे पास 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x कैप प्लस 2y कैप, यानी कि टोटल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9x कैप प्लस 6y कैप, और ये हो जाएगा बाहर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा इसका पैरेलल कंपोनेंट, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो टोटल डी वेक्टर इन सेकेंड मीडिया वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9x कैप प्लस 6y कैप प्लस 16z कैप एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो यदि हम D2 वेक्टर की बात करें तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था वो था हमारा ऑप्शन सी।